आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला कहती है कि वह उड़ान तभी भर पाएंगी जब सब बस में बैठ जाएंगे। अनुपमा सबको बस में बैठने के लिए कहती है। परी और जसप्रीत बस पर पोस्टर लगाती हैं। लीला गुलाबों को बस धीरे चलाने की हिदायत देती है। इस बीच राही जसप्रीत से कहती है कि वह अपनी सीट पर जाकर बैठे। जसप्रीत समझाती है कि उसे पिछली सीट पर उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए उसने आगे की सीट ले ली है। वह राही से एडजस्ट करने को कहती है। राही देखती है कि अनुपमा के पास वाली सीट खाली है, जिससे वह परेशान होती है। दूसरी तरफ अंश, राजा, प्रेम और अनिल बेसब्री से अपनी पत्नियों के मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। पराग बाबूजी से कहता है कि सबके हाथ फोन से चिपके हुए हैं। बाबूजी कहते हैं कि अब इनको क्या दोष दें, मैं खुद भी लीला के मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। पराग कहता है कि हमें भी घर में एंजॉय करना चाहिए। बाबूजी कहते हैं कि सही बात है, हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर लीला का मैसेज आएगा तो मैं फोन नहीं देखूंगा। तभी बाबूजी को मैसेज आता है और वे तुरंत फोन चेक करते हैं। पराग हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ? आप तो फोन नहीं देखने वाले थे। दूसरी तरफ राही मन ही मन सोचती है कि अनुपमा के पास बैठने से अच्छा है कि वह पीछे जाकर बैठ जाए। तभी बस चलती है और राही को झटका लगता है। अनुपमा उसे संभालती है और ध्यान रखने के लिए कहती है। देविका राही से कहती है कि पास में ही खाली सीट है, यहीं बैठ जाओ। राही मजबूरी में अनुपमा के पास बैठती है। देविका और जसप्रीत एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान देती हैं। बस रवाना होती है और सभी भजन चलाकर एंजॉय करते हैं। अनुपमा प्रार्थना का ध्यान रखती है और उसे तकिया देती है। सभी बहुत खुश होती हैं और भजन का आनंद लेती हैं। दूसरी ओर पराग सबके फोन ले लेता है और टेबल पर रख देता है। वह कहता है कि अब कोई फोन नहीं देखेगा। तुम्हारी पत्नियां घूमने गई हैं, तुम्हें छोड़कर नहीं गई हैं, जो इतनी चिंता कर रहे हो। हमें पार्टी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोक सभा चल रही हो। वह सबको बातें करने के लिए कहता है। अनिल पूछता है कि क्या बातें करें? पराग उन्हें देश दुनिया की बातें बताने लगता है। इसी